بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. सामने आ सकते सामने आ जाओ इधर आ जाओ चार पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम। मैं बाहर भी बात कर रहा था राशिद भाई से कि हमने एक आम सिटिंग का गपशप की एक महफिल थी जिनको इन्होंने एक बाकायदा एक बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम की शक्ल दे दी। पहले तो मैं मोहतरम राशिद भाई का शुक्रगुजार हूँ जिनकी दावत पर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। मोहतरम सुहेल रफ़ी साहब, हाफ़िज़ ज़ाहिद साहब, मिनहाजुल कुरान की सारी टीम, लम्बा पिंड से हमारे ज़िले तहसीली सदर राना अब्दुल जब्बार साहब बतौर ख़ास इसमें शरीक हैं। ये एक मिल बैठने का एक बहाना है, कोई ना इसका आज की सिटिंग का कोई मौजू है ना कोई टॉपिक है, लेकिन चूँकि एक शक्ल दे दी गई है तो वेलकम सर साहब। चंद बातें मगरिब की नमाज से कबल जो है तंजीमी हवाले से एक 5-6 दिन पहले पिछले इतवार यहीं एक प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। आप में से कुछ लोग उसमें मौजूद भी होंगे। उसी सिलसिले को आगे चलाते हुए 2-4 बातें समझदार बड़े हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनसे हम सीखते हैं सारी बातें। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हम ज़िंदगी की कई बहारें देख चुके हैं, बड़े तजर्बे हो चुके हैं और अब हम बग़ैर किसी मुर्शिद के, रहनुमा के, लीडर के हम सारे काम कर सकते हैं। अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, 20-30 साल हो गई, 40 साल हो गई, 60-70 साल हो गई। बंदा इस दुनिया में हमेशा नाक़िस ही रहता है, कामिल नहीं होता। और इसका एहसास इंसान को ज़िंदगी में कदम कदम पे होता ही रहता है। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, मैनू पता ही नहीं सी। और बाज़ औक़ात तो हम हैरान हो जाते हैं जब कोई ऐसा अपना, जिसको सारी ज़िंदगी हमने अपना कहा, वो हमें ऐसा दा लगा जाए, ऐसा धोखा दे जाए कि बंदा सोच ही न सके
कि यहाँ से भी मुझे तकलीफ पहुंच सकती थी। वो चाहे घर के रिश्ते हों, खूनी रिश्ते हों, खा कारोबारी शराकत हो। अच्छा, हम जितना मर्जी बच लें राशिद साहब, इंसानों की दुनिया में जिंदा रहते हुए हमें लोगों पे एतबार फिर भी करना ही पड़ता है। चाहे वो बस पे चढ़ते हुए कंडक्टर पे एतबार करना हो कि हाँ जी जिते तुसी जाना चाहते ना गड्डी उत्थे ही जाएगी, ये भी तो एतबार ही है ना। और यहाँ भी धोखा होता है कि नहीं, सच्ची बताएं। और दरमियान में ले जाके सवारियां बेच दें और बंदा कहता है तुसी मेरे नाल गल किहड़ी कीती सी, फिर वो इतबार अगली बस पे उसी वक्त फिर करना पड़ता है। पैदल नहीं सफर किया जाता। फिर हम एक जुमला ही बोलते हैं कि किसी का कोई इतबार नहीं। यहाँ तजर्बे के टेस्ट भी सबका अलग-अलग है किबला। जिनको खूनी रिश्तेदारों से कोई नुकसान पहुंचता है वो कहते हैं ये रिश्तेदारों नालों पराए चंगे। जिनको परायों से नुकसान पहुंचता है वो कहते हैं अपना मारू, अपना मारेगा तो छावे ही सिटेगा। हर बंदे का तजर्बा अपना अपना है। किसी के एटीएम से पैसे निकल जाएं तो वो कहते हैं एटीएम बनाना ही फजूल है। जिसको लाइन में लगना पड़े वो कहते हैं चेकबुक की फजूल है, एटीएम बनाना चाहिए। गोया कि हमारे तजर्बे कभी भी कामिल नहीं होते। हर बंदा अपना तजर्बा दूसरे पर जो है वो लागू करना चाहता है, जबकि ये बात बजाते खुद ठीक नहीं है। आपका तजर्बा जरूरी नहीं दूसरे बंदे के लिए फायदेमंद हो। उसका अपना तजर्बा होगा जिंदगी के, उसके अपने मराहल हैं, उसकी अपनी सिचुएशंस हैं। आप अपनी बात सुना रहे होते ना 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 ऐदा ना करी, मेरे ना ऐदा होया सी, तो जो आपके साथ हुआ है वो जरूरी नहीं दूसरों के साथ भी हो। बात करने का मकसद 2 मिनट में ये था कि हमारे तजर्बे, हमारी ज़िंदगी के शबो रोज़ और हमारी फाइंडिंग्स ज़िंदगी के बारे में जो होती हैं, निचोड़, वो अक्सर कामिल नहीं होता। हमें किसी कामिल की तलाश रहती है और कामिल की तलाश के लिए निकलना अंबिया की सुन्नत है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह का कलीम पैगंबर, वो कहते हैं कि मुझे रहनुमाई के लिए कोई बंदा दिया जाए तो अल्लाह करीम ये नहीं फरमाते कि तू मूसा है, तू मेरा पैगंबर है, तूने लोगों को रहनुमाई देनी है, तुझे भी किसी की ज़रूरत है। तो उनको खिज़र अलैहिस्सलाम का साथ दिया गया कि नहीं? वक्त का पैगंबर रहनुमाई के लिए किसी के पीछे पीछे चल रहा है। वक्त का पैगंबर रहनुमाई के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम के हर अमल पर सवाल भी कर रहे हैं। सवाल करने का मकसद ये है कि ये मुझे समझाएं, ये आपने कश्ती में सुराख क्यों किया, या आपने दीवार तामीर क्यों कर दी, या आपने एक मासूम बच्चे को मार क्यों दिया। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत ना होती तो फिर तो हम में से भी कोई शायद समझता कि मैं काफ़ी हूँ। मकसद ये है कि ज़िंदगी में अगर बेहतरी की तरफ सफ़र आपने जारी रखना है हमने, तो हमें किसी बेहतर से बेहतरीन की तलाश जारी रखनी होगी। किसी मुर्शिद कामिल की तलाश करनी होगी, किसी लीडर की तलाश करनी होगी जो बाजू पकड़ के हमें सीधे रास्ते पे चलाए। और जो नमाज हम पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हर रकत में खड़े होके मौला सीधा राह दिखा, मौला सीधा राह दिखा, सीधा राह दिखा। उसके बाद सारा कुछ उस पे नहीं छोड़ते। सिखाई भी तो उसी ने है ना, कलाम भी तो सर उसी का है, किसी बंदे ने तो नहीं बनाया। उसने कहा सीधा रास्ता मांग के फिर साथ ये भी कहो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मैंने डायरेक्ट नहीं दिखाना, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया है, उन लोगों की तरफ मैं चलूं जिन पर तेरा इनाम हो चुका है, और फिर उनकी राह पे चल के उन तक पहुंचूंगा, वो सीधे रास्ते पे मुझे डाल देंगे। तो सीधे रास्ते पे चलना इंसान के बस की बात नहीं है जब तक कोई चलाने वाला ना हो। ये अल्लाह का कानून है। मैं दोबारा दोहरा सकता हूँ अपनी बात
आपका और मेरा बस नहीं है, कुदरत नहीं है, इख्तियार नहीं है, कमाल नहीं है, ताकत नहीं है कि आप और मैं किसी की रहनुमाई के बगैर सीधे रास्ते पर बोले चल सके। हमें किसी मुर्शिद की, कामिल की, हादी की तलाश होती है। और मिनहाजुल कुरान जिसके प्लेटफॉर्म से आज हम बैठे हैं, ये मोहब्बत का और बर्दाश्त का प्लेटफॉर्म है। अल्लाह अपना और अपने हबीब का 90% से ज्यादा जो तारुफ करवाते हैं वो रहीमी का और मोहब्बत का करवाते हैं, और ईमान वालों की निशानी बताते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले होते ही वो हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, कम नहीं। आपको समझ आ रही मेरी बात? शदीद मोहब्बत। मिनहाजुल कुरान बाजू से पकड़कर इंसान को सिराते मुस्तकीम पर और मोहब्बत और बर्दाश्त के रास्ते पर चलाने वाले एक प्लेटफॉर्म का नाम है। मोहब्बत कायनात का सबसे ताकतवर तरीन जज्बा है। जब हम दूसरी या अव्वल या दोम क्लास में होते थे, उस वक्त एक कहानी थी 80s में, आप कह लें कि ये अगर किसी ने पढ़ी हो, 1983, 84, 85 की मैं बात कर रहा हूँ। गालबन वो दोम क्लास की उर्दू की किताब थी जिसमें एक दूसरा या तीसरा सबक था ताकतवर कौन। तो उसमें एक बच्चे की कहानी है कि वो रो रहा है, बिलक रहा है भूख से, और उसकी माँ उसको डांट रही है। जूं जूं वो डांटती है वो बच्चा ज्यादा रोता जाता है, फिर वो और डांटती है तो उसके चीखने से, डांटने से बच्चा और रोता जाता है। इतने में एक नन्ही सी बच्ची 8-10 साल की आती है और वो उसको गले से प्यार से गले लगा लेती है, चुप कराती है, मोहब्बत करती है, माथा चूमती है, प्यार करती है, वो चुप हो जाती है। इस कहानी का उन्होंने टाइटल क्या रखा? ताकतवर कौन, डांट वाला या प्यार वाला। हमारे सारे नजरिए गलत हो सकते हैं। मैं कहूँ सूरज मशरक से चढ़ता है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि गल तक नवी नहीं की थी, ये कड़ी गल हुई सूरज मशरक से चढ़ता, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे बात गलत कर गया। आप कहेंगे गल ठीक की है लेकिन नवी नहीं सी सानू पता से। तो बातें जो यूनिवर्सल होती हैं, जिनको झुटलाया ना जा सके, उनमें से एक बात मोहब्बत है, जिसके ताकत को आप झुटला नहीं सकते। एक डॉक्टर, उससे पूछा गया, उसने कहा 40 साल हो गए इस शोबे में मुझे, मैं 40 साल तजर्बे के नतीजे में इस निचोड़ पर पहुंचा हूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन मेडिसिन का, दवाई का नाम है मोहब्बत। उनसे पूछा गया, मैं मुख्तर कर रहा हूं ना, उनसे पूछा गया अच्छा मोहब्बत, अगर ये दवाई असर ना करे, ये भी दवाई असर ना करे। वो मुस्कुराए और उन्होंने अंग्रेजी में बताया, जवाब दिया कि इंक्रीज द डोज। अगर ये असर ना करे तो दवा की मिकदार बढ़ा दो, दवाई बदलो ना। कहने का मकसद उनका ये था कि अगर मोहब्बत असर नहीं कर रही तो इसका मतलब है आपकी मोहब्बत कम है, और इसकी आका अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी इसकी मिसाल है। आपने लोगों के दिल मोहब्बत से जीते हैं, तलवार से नहीं जीते। जिसने भी इस्लाम फैलाया है पूरी दुनिया में, उसने मोहब्बत से दिल जीते हैं, तलवार से नहीं जीते। मिनहाजुल कुरान एक मोहब्बत का प्लेटफॉर्म है। ये हम आपस में एक मोहब्बत के साथ बैठे हैं, ये मोहब्बत का पैगाम है। आप 100 नजरियाती इख्तलाफ हमारे सियासी अमल से कर सकते हैं, इल्मी इख्तलाफात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रूए ज़मीन का कोई शख्स एक जुमला क्या, एक लफ्ज़ नहीं निकाल सकता पिछले 40 साल में मिनहाजुल कुरान से या कायदे तहरीक से, हुजूर शेखुल इस्लाम की ज़िंदगी से, जब उन्होंने नफ़रत अंगेज़ कोई एक बात की हो, एक जुमला कहा हो या एक लफ्ज़ बोला। उन्होंने अपने आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से देखा कि हम पढ़ते हैं कि दुश्मनों के पैरों के नीचे भी हुजूर ने चादर बिछाई, दुश्मनों को भी गले लगाया, बद्दुआ नहीं दी, गाली नहीं दी।
तो आप मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म में देखें, आका अलैहिस्सलाम की अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत पर पूरे का पूरा आपको अमल नज़र आएगा। ये छोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी छोटी बात नहीं है जिसको हम नज़रअंदाज कर दें। आप और मैं इस एक खूबी से ही खाली हैं, मोहब्बत से। अल्लाह तो सिखाता ही अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, और इसी को कहा गया कि यही तुम्हारा दीन है। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और रसूलुल्लाह के घर वालों से मोहब्बत, ये तुम्हारे दीन का हिस्सा नहीं है, यही दीन है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाया, देखे ना, हुजूर ने फरमाया हाउलाए अहले बैती, ये मेरे अहले बैत हैं, जिनमें सैयदना अली अल मुर्तज़ा, सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा अलैहिम सारे मौजूद थे। और मैं मौला, अब देखें आपकी दुआ, मौला ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। मोहब्बत, इताअत और चीज है, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे, जो तू उनसे भी मोहब्बत कर। अल्लाह को अर्ज की जा रही है, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझ मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, जो इनसे दुश्मनी रखेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा, गोया जो मुझसे दुश्मनी करेगा वो अल्लाह से दुश्मनी करेगा। मोहब्बत, फतह मक्का के दिन क्या है? मोहब्बत, सबको माफ कर दिया, दुश्मनों को कभी बद्दुआ तक नहीं दी, दुश्मनों को कभी गाली नहीं दी, दुश्मनों के तानों और करैक्टर असैसिनेशन का कभी जवाब नहीं दिया। देखें, बात सुननी अब कितनी है, मैं अपनी गुफ्तगू के एंड पे हूं, बात सुननी कितनी आसान है, कितनी आसान है करनी। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं इसमें। अब हम में से कौन खड़ा हो सकता है जो कहे आज तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नफरत नहीं की? ये कोई ना तंज है, ना किसी की जात पे कोई तनकीद है, ये एक खुद एहतसाबी है, जिसका खुद एहतसाबी का एक सवाल है। मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अपनी जात के लिए किसी से नफरत नहीं की, अगर की है तो अल्लाह की जात के लिए की है, कुफर से, काफरों से भी नहीं की। नफरत काफरों से भी नहीं की, कुफर से की है। काफरों से होती तो उनके लिए दुआएं ना होती, उनके कलमा पढ़ने पे उनको सीने से ना लगाया जाता, क्योंकि हमारे दीन का पैगाम ये है कि गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। अब ताइफ में जिन्होंने इतने पत्थर बरसाए कि लहू लहान हो के आपके नालैन मुबारक, जूते मुबारक खून से भर जाते हैं, और हुजूर बेहोश, यार बेहोश बंदा ऐਵੇਂ ही हो जाता है, एक पत्थर खाने से हो जाता है। आखिर तो बशरी तकाजा था ना कि आका अलैहिस्सलाम बेहोश ही हो गए, और उठे तो फरिश्ते आए, या रसूलुल्लाह हुक्म करे उड़ा दूं, पीस के रख दें। तो दुश्मनी की इससे ज्यादा सर कोई मिसाल पेश करें कि जो बंदा पत्थर मार मार के इतना लहू लहान करे कि जूते मुबारक 2-4 कतरों से नहीं भरते और बंदा बेहोश नहीं होता। इतनी गुस्ताखी, इस कदर बेअदबी, और हुजूर फरमा रहे हैं नहीं, इनको पीसना नहीं, सजा नहीं देनी। क्या बताया गया? ये जुमले बड़े गौरतलब हैं, सुनिएगा। पीस दें, 2 पहाड़ों के दरमियान है, या रसूलल्लाह ये बस्ती, मैं तो पहाड़ों का फरिश्ता हूं, मेरे लिए तो मसला ही नहीं, मैं दोनों पहाड़ उठाऊंगा, ऐसे कर दूंगा, हुक्म करें, ये इसी के मुस्तहिक है। तो मैं नहीं, ये मुझे जानते नहीं। ये सर इतना बड़ा जुमला है कि इस पे PhD हो सकती है, ये मुझे जानते नहीं। पता चला कि जब लोगों को आपके मुकाम का पता ही ना हो तो फिर उनसे बदला नहीं लेते। जब लोगों को पता ही ना हो आप क्या हैं, तो फिर ये मुझे जानते ही नहीं। आपने शायद
कभी जिंदगी में इस एक जुमले पे गौर ही ना किया हो, सुना बहुत दफा होगा, पढ़ा भी होगा। ये मुझे जानते नहीं, ये हुजूर का जवाब था। हो सकता है इनकी आने वाली नस्लों में से कोई ईमान ले आए। आज आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वही ताइफ सऊदीया में है और सारा मुसलमान है और पीछा नहीं गया, उस वक्त बच गया था। उनकी आने वाली नस्लें आज मुसलमान है। ये निगाह मोहम्मदी का फैज था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देख रहे थे, ये जानते ही नहीं इसलिए पत्थर मार रहे हैं। एक बात तो यहाँ वाजे हो गई कि अक्लमंद और जाहल का यही फर्क होता है कि अक्लमंद सीढ़ी लगा के नीचे नहीं उतरता जाहल के लेवल पे आके कि मैंने लड़ना है। उसको पता है जाहल है, इसको पता ही नहीं है अगर मैं नीचे उतरूंगा तो मैं तो इसके लेवल पे चला जाऊंगा। ये दे रहा है गाली, मैं दूंगा गाली, मेरा एक लेवल है तो मैं अपने लेवल से नीचे उतरा। ये कमबख्त तो अपने लेवल से ऊपर गया नहीं समझ आ रही कि चुप ही कर जाता, देख लेता मैं मौलवी साहब हूँ, आलम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरा लेवल इससे ज्यादा है, तो ये अपने लेवल को बढ़ाता और गाली छोड़ देता, अपने लेवल को बढ़ाता और एक मैच्योर गुफ्तगू करता। इसने घटिया गुफ्तगू की और मैं इतना बदबख्त हूँ, मैंने अपना सारा इल्म, बरादरी, शानो शौकत, मर्तबा, ओहदा छोड़ा और नीचे आ गया तेरी ऐसी तैसी, उसके लेवल पे आके मैं शुरू हो गया हूँ। ये तो मेरे आका की सुन्नत ही नहीं है। आका की सुन्नत इस लेवल पे क्या है ये मुझे जानते ही नहीं। तो मैंने सवाल ये किया था कि क्या आपने जिंदगी में कभी नफरत की है? अगर की है तो ये हुजूर की सुन्नत ही नहीं रही। अपनी जात के लिए नफरत करना, अपनी जात के लिए नफरत करना। और दूसरी सुन्नत जो शायद आप में से अक्सर ने ना सुनी, आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मैंने नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा हो कहीं तो मेरी दुरुस्तगी जरूर फरमा दें। आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कभी किसी को, मैंने 63 साल जिंदगी में नहीं देखा सर कि हुजूर के साथ किसी ने ज्यादती की हो और उसको हुजूर ने उसकी माफी मांगने से पहले माफ ना किया हो। चैलेंज है हमारे। ज़र्फ ये है, हम इंतजार में रहते हैं माफी मांगे, गलती नहीं की थी तू, तो मैं तो माफी भी नहीं मांगी। ये एक लेवल है तवक्को का लेवल कि हम तवक्को रखते हैं कि इसको गलती का एहसास हो, फिर शर्मिंदा भी हो, फिर माफी भी मांगे। ये एक लेवल है, आखिरी नहीं। आखिरी और आला दर्जा ये है कि इधर बंदा माफी मांगने आए और उसको पता चले इसके दिल में गिलाई कोई नहीं, ये पहले ही माफ कर चुका है। ये हुजूर की सुन्नत है। नफरत की कभी? इसका जवाब हाँ ना में नहीं आया अभी तक। तो इसका जवाब आ सकता है, कोई हाथ मेरे समेत खड़ा कर सकता है कि मुझसे कभी किसी को माफी नहीं मांगनी पड़ी, मेरे दिल में गिलाई किसी का नहीं रहता। कोई भी ज्यादती करता है मैं उसकी ज्यादती को उससे पहले माफ कर देता हूँ। ये ज़र्फ मैंने दुनिया में अपने शेख डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी में देखा है। मैं इसीलिए आज सर फखर से बड़ा करके आपके सामने बैठा हूँ कि मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मानने वाला हूँ। ना उन्होंने अपनी जात के लिए बदला लिया, ना किताब के बदले में किताब लिखी, ना खिताब के बदले में खिताब किया, और बड़े से बड़े दुश्मन को भी उन्होंने कभी बुरे नाम से भी नहीं पुकारा, खलवत में भी, जलवत में भी, तन्हाई में भी नहीं पुकारा। मैं इसकी भी गारंटी देता हूँ, तन्हाई में भी नहीं पुकारा। और 10,000 बंदा अपने सामने मिनहाजुल कुरान का देख के भी नहीं कहा कि इनमें तो गैर बंदा कोई नहीं, आज गाला कट दो जिन्हों कटनी है, आज लताड़ दें जिसको लताड़ना है। आप पिछले 40 साल की उनकी जिंदगी के खिताबात सुन लें, एक गाली या एक ताना आपको स्टेज से उठता हुआ नहीं मिलेगा। और ज़र्फ किसे कहते हैं? हम उस कायद के मानने वाले हैं, हम उस कायद के नाम पे आज जमा हैं। सवाल बड़े होते हैं, सवाल बड़े होते हैं। अब नमाज का टाइम हो गया, मैं बात को ख़त्म करता हूँ। बाहर क्यों चले गए हैं, सियासत क्यों नहीं करते, अब धरने क्यों नहीं देते? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वज़ू के साथ बैठा हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी आज जो मुल्क से बाहर है ना, 1990 से भी पहले इसका मुल्क बदर होने का, मुल्क छोड़ने का, गोशा नशीनी का फैसला हो चुका था कि एक वक्त आएगा जब मुल्क से बाहर रहना होगा। हम सब बाहर क्यों चले गए? हम सोचते हैं हमारी अकल ने तो कभी एक गांव के मसले हल नहीं किए। उसमें ये सवाल आता है बाहर क्यों चले गए हैं, तो ये दुनिया का सबसे, मेरे और आपके जहन में तो ये सवाल आता है
जो उम्मत मुस्लिमा का आज मुजद्दद है और लीडर है, उसको पता ही नहीं कि ये बात तो मेरी इज्जत में कमी का बायस बनेगी। मैं बाहर बैठा हूं और लोग मुझसे परे हट जाएंगे, तो उसको समझ ही नहीं आई। आपको आ गई, हमें आ गई। सियासत क्यों नहीं करते, अब धरने क्यों नहीं देते? तो अगर आप चोटी के दानश्वरों से आज पाकिस्तान को पढ़ लें ना, सुन लें, वो कहते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी ताकतवर तरीन बयानियां बड़े जानदार और मुनज़्ज़म अंदाज में, पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला, बड़े जानदार और मुनज़्ज़म अंदाज में इस कौम में रख के बड़ी हिकमत से अलहदा होके वेले होके बैठ गए हैं और तमाशा देख रहे हैं पाकिस्तान। बड़ी हिकमत से परे होके बैठ गए हैं, ताकतवर तरीन बयानियां रख गए हैं इनके दरमियान, और आज धीमी धीमी सी आवाजें उठने लग गई हैं कि ये बात ठीक थी। इस निज़ाम में रह के कोई तब्दीली नहीं आ सकती और आएगी भी नहीं। हमें ना मोहतरम नवाज शरीफ साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना मोहतरम इमरान खान के हम कोई मुखालफ हैं। इख्तलाफ है, मुखालफत कोई नहीं, इख्तलाफ है। और वो यही है कि वो इस निज़ाम में रहते हुए तब्दीली चाहते हैं, जो मर्द कलंदर बता चुका है नहीं आने। इस निज़ाम में क्या तब्दीली आनी है? महंगाई तो बड़ी छोटी सी बात है, आप कोई एक महकमा नहीं बता सकते जिसमें रिश्वत पहले से 10 गुना ज्यादा ना बढ़ गई हो। ऐसे ही है जी, पहले से तब्दीली आ ही नहीं सकती इस निज़ाम को समुंदर बर्द किए बगैर। वो जिसने समुंदरों के समुंदर पढ़ लिए हैं और दुनिया को राह रास्त दिखाता फिर रहा है, वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी कह चुके हैं इस निज़ाम में रह के तब्दीली नहीं है। तो वो और चैप्टर है, उनकी सियासी बसीरत और विजन है। लेकिन आज हमारी बात का इख्तिताम कहाँ हो रहा है? मोहब्बत पे, कि हम मोहब्बत फातिह आलम, हमें मोहब्बत करनी होगी, नफरत से जान छुड़ानी होगी, आपस के रिश्ते बचाने के लिए हमें माफ़ी मांगने से पहले माफ़ करने का ज़र्फ पैदा करना होगा अपने अंदर। और तसव्वुफ में सूफिया के हाँ वो दोस्त नहीं होता जिसको माफ़ करने के लिए आप उसकी सॉरी का इंतजार करें, वो दोस्त ही नहीं होता। और वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत एक ही जुमला कहा, आपने फरमाया ताल्लुक रखना है, दिल ने फैसला करना है ना, हाँ या ना। ताल्लुक रखना है तो झगड़ा कैसा, ताल्लुक नहीं रखना तो झगड़ा कैसा, झगड़ा कैसा, नहीं रखना तो झगड़े बगैर छोड़ दें, रखना है तो झगड़े बगैर रख लें। ये दरमियान में झगड़ा क्यों आता है? ये बड़े ज़रफ की बात है, बताता कोई नहीं, सिखाता कोई नहीं। हम कहते इदा ही सीधा करना है, इनू पूरा दस के हटना, तुन के हटना, कुछ भी नहीं बचता पीछे। ये हुजूर की सुन्नत नहीं है किसी को तुनना, किसी को शर्मसार करना, किसी के ऐब जाहिर करना, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है। हमें बड़ी सुनते लोगों की याद आती हैं कि फलां ऐसे करता है, ऐसे करता है, नमाज पढ़ता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। हम मोहब्बत की सुन्नत पे अमल नहीं कर सके। और मोहब्बत आपका साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। मोहब्बत आपकी ज़िंदगी की गाड़ी की रेस है, रेस से ही आप मंजिल पे पहुंचते हैं और अकेली रेस से पहुंच नहीं सकते। बस मेरे आखिरी जुमले हैं, अकेली रेस से पहुंच नहीं सकते। अगर आप 2021 मॉडल साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, पजारो, पराडो लेकर उस शोरूम वाले से कहें इसकी ब्रेक निकाल के रख लो, मैं घर जा रहा हूँ, पहुंच जाएंगे? सच्ची बताएं, आपको घर पहुंचने के लिए आप कहते हैं 45 मिनट में मैं समुद्री से चढ़ के लाहौर पहुंच सकता हूँ। आप अपनी रेस की तारीफ कर रहे होते हैं, आप बड़े गलत हैं। आपको अपनी ब्रेक की तारीफ भी करनी होगी। राज साहब, ब्रेक के बगैर आप घर नहीं पहुंच सकते, मोड़ नहीं मोड़ सकते। ब्रेक के बगैर आप ये फैसलाबाद रोड से फैसलाबाद 20 मिनट में नहीं पहुंच सकते। रेस और ब्रेक, ये दोनों, गाड़ी आगे से आ रही है, आप ब्रेक लगाते हैं, गुजर जाती है। ब्रेक रास्ता बनाती है, जिंदगी की गाड़ी में बर्दाश्त रास्ता बनाती है। रुक जाएं, ना बोलें जहां बोलना है, रास्ता बन जाएगा। मोहब्बत रेस है, बर्दाश्त बोले। मोहब्बत क्या है और बर्दाश्त क्या है? हमारी दोनों ही कमजोर है, ना हमारी रेस ठीक है ना हमारी ब्रेक ठीक है।
हमें दोनों ठीक करनी होगी। आए यहाँ बैठे हैं ना, आज गपशप लगा रहे हैं, तो एक चीज तो ले जाएं, नफरत नहीं करनी, दिल बड़ा कर। और पता है, अगर किसी ने, याद रख ले, अगर किसी ने मेरा और आपका दिल ही नहीं दुखाया तो आप कहें मैं हाफिज साहब, मुझे आप मुखातब करके कहें हाफिज साहब मैं आपसे नफरत ही नहीं करता, तो मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है। नफरत उससे है जिसने आपका दिल दुखाया है, उसी को माफ करना है। अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक।